सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्राभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर नंद बाबा ने कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे की वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर नंद बाबा की ओर देखा। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद के निकट चली आई यशोदा ने अत्यंत भारी स्वर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? 11 वर्ष तक हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं? कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला ना। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी और वासुदेव का अधिकार है, और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने फिर कहा, तो क्या मेरे ममत्व का कोई मोल नहीं है? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममत्व का सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा। पर देखो तो कान्हा ने इन 11 वर्षों में हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के उत्तरार्ध में जब हमने संतान की आशा छोड़ दी थी, तब वह हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुख प्राप्त किया है, जितना सुख प्राप्त किया है, उतना और वैसा सुख हम शायद जिंदगी में कभी भी नहीं पा सकते थे। दूसरे की वस्तु से और कितनी आशा करती हो यशोदा? एक ना एक दिन तो वह अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं रहा जा रहा था। वो वहीं पर धरती पर धम से बैठ गई और कहने लगी, आप मुझसे क्या त्यागने के लिए कह रहे हो, आप जानते हो ना? नंद बाबा की आंखें भीग चुकी थी। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो, यह मुझसे अधिक कौन समझ सकता है यशोदा? आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा दूसरा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के आगे नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से अपना मुंह ढांककर घर के भीतर जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज तो दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को मुंह पर और तेजी से दबाया। सिसकियां मार रही थी, रोना फूट पड़ा था, मुंह से आवाजें आने लगी थी। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शरीर से कोई आत्मा निकाल कर ले जा रहा है। ऐसी हालत उस समय यशोदा की थी। तो भी अस्पष्ट स्वर में उसने कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है। कौन जाने फिर आगे के शब्द यशोदा नहीं कह पाई। नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी उठाकर लाई और भावावेश में कान्हा को अपने सामने उसने बैठा दिया और एक टक उसे देखती रही। अपने हाथों से मटकी से माखन निकाल निकाल कर उसे खिलाती रही। कन्हैया ने पूछा, मां, एक बात पूछूं? पूछो लल्ला, भावावेश में आकर यशोदा ने कहा। मैया, रोज तो मुझे माखन खाने पर तुम डांटती थी, पर आज अपने ही हाथों से खिला रही हो। यशोदा ने उत्तर देना चाहा,
पर मुंह से स्वर नहीं फूट पा रहे थे। वह चुपचाप खिलाती रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने आंसुओं को बरबस रोकते हुए कहा, सोच रही हूं कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैयाओं को कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी भी तो सोचो मैया, वहां मुझे इस तरह से माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छीन ही जाएगा मैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, वहां तुम्हें देवकी रोज माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर तुम्हारी तरफ प्रेम कौन करेगा मैया? अब की बार यशोदा कृष्ण से लिपट गई और फपक फपक कर रो पड़ी। मन ही मन यशोदा ने कहा कि यशोदा की तरह तुम्हें प्रेम करने वाला कहां से मिलेगा लल्ला? पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही है, इतनी ही थी। मन ही मन भावावेश में आकर यशोदा सोचे जा रही है। मुंह से भावों की अभिव्यक्ति नहीं निकाल पा रही है, पर त्रिकाल वेत्ता भगवान कृष्ण सब जानते थे, उन्हीं की लीला थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अंकुर के संग नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए, आपसे देवकी मिलेगी ना, उनसे कह देना कि लल्ला तनिक नटखट है, पर कभी उसको मारेगा नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, कहिएगा उनसे कि मैंने लल्ला को कभी धूप से भी छुआ नहीं है, हमेशा हृदय से लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ हाँक दिया। यशोदा ने फिर से पीछे से कहा, कह दीजिएगा लल्ला को माखन प्रिय है और उसको हमेशा ताजा माखन ही खिलाती रहेगी, क्योंकि बासी माखन में कीड़े पड़ जाते हैं। नंद बाबा की आंखें फिर भर आई। उन्होंने घोड़े को लगाम खींचकर और तेज कर दिया। यशोदा ने तनिक तेज स्वर में फिर से कहा, कहिएगा बड़े बड़े कौर उसके गले में अटक जाते हैं, उसे छोटे छोटे कौर खिलाएगी। नंद बाबा ने घोड़ों को तेजी से हाँक दिया। रथ धूल उड़ाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। यशोदा वही जमीन पर धस से बैठ गई और फपक फपक कर रोने लगी। कृष्ण से भी कहिएगा कि वो मुझे स्मरण करता रहेगा। इधर रथ में बैठे कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह जगत सदैव स्मरण रखेगा मैया, तुम्हारे बाद मेरे जीवन में बचता ही क्या है। लीला तो ब्रज में ही छूट जाएगी। भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा के साथ जितना समय उन्होंने व्यतीत किया, यह समय युगों युगों तक याद रहेगा। आज के सत्संग में दोस्तों यशोदा की मनोभावना अभिव्यक्त करते हुए मैं इतना ही कहूंगा, हरेक के जीवन के अंदर ऐसे कई प्रसंग आते हैं, पर जो मन में भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे वाचा के द्वारा हम प्रस्फुटित नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। पर दोस्तों ऊपर वाला सभी जानता है। जीवन के अंदर भगवान के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा रखते हुए हम बिना बोले भी भावों की अभिव्यक्ति इस तरह से दे सकते हैं, कृष्णमय बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम भी यशोदा की तरह हमें ऐसा कहना मिले जो कि हमारे समस्त दुखों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर हमें भी कृष्णमय बना दे। यदि हम मनुष्य जीवन को पाकर कृष्णमय बनने की कोशिश करेंगे, उनकी भक्ति के अंदर
उत्तरोत्तर प्रगति करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो हमारी श्रद्धा के अंदर भी वो ताकत पैदा हो जाएगी, वो शक्ति पैदा हो जाएगी, साक्षात भगवान के दर्शन भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। हमारी श्रद्धा, हमारी प्रतीति, हमारी आस्था मीरा की तरह होनी चाहिए। मीरा ने सच्चे मन से प्रभु को चाहा था। बस ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही प्रतीति, इस तरह के गीता के माध्यम से सुनकर, इस तरह से प्रभु की लीला को समझकर यदि हम भी अपने भावों को उत्तरोत्तर प्रभुमय बनाएंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।